सबको नमस्ते और थैंक यू कि आप सबने आज फिर मुझे ज्वाइन किया है। हम प्रश्न उपनिषद का आज शायद 10th सेशन कर रहे हैं, 10वां सेशन, और 12वें श्लोक पर हम आज या 11वें 12वें श्लोक पे बात करेंगे। उसके पहले अगला स्वस्ति वाचन का मंत्र देख लेते हैं क्या है, उस पे बात कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जो स्वस्ति वाचन का नेक्स्ट मंत्र है वो है हमारा नंबर 25। हमने कल 24 किया था, ये 25 है। जो 25 है ये ऋग्वेद का 159.2 है, मतलब 159.2 का मंत्र है ऋग्वेद में। यजुर्वेद में 25:15 है। तो दोनों दोनों वेदों में है। यजुर्वेद में 25:15 है, ऋग्वेद में 189.2। ये इसका सोर्स है स्वस्ति वाचन का। इसके ऋषि भी वही गौतमो राहु गण है, और देवता विश्वदेवा है, और इसका छंद भी जगती है। तो इसका यही छंद और यही इसके डिटेल्स हैं। आइए देखते हैं मंत्र क्या कहता है। मंत्र 25 कहता है, देवानाम भद्रा सुमितिर्कृजुयन्ताम देवानाम रातिभि नो नवी निवर्तताम देवानाम सख्यमुपे से दिमा वयम देवा न आयु प्रतिरंतु जीवसे। ये है मंत्र। आइए इसका अन्वय देखते हैं कि इसके वर्ड्स के मतलब क्या बैठ रहे हैं और इनका क्या समझ आना चाहिए। देवानाम, देवों, आप धार्मिक परोपकारी विद्वानों की। देव, जितने भी देव हैं हमारे लिए। देव कौन है? देव हमारे लिए हैं जो हमारे विद्वान लोग हैं, जो हमको कुछ देते हैं। और हमको देते कौन है? हमको देने वाले वही सब हैं जिनके पास देने लायक गुण होते हैं। जो हमको कुछ दे सकते हैं, वो देने लायक गुण जिनमें होते हैं, वो देव। तो हमको कौन देते हैं? हमको ज्ञान देने वाले देते हैं, जो हमको ज्ञान दे रहे होते हैं। जिन्होंने हमको कुछ देना है, कोई ज्ञान देना है, वही होते हैं जो हमको कुछ दे रहे होते हैं। तो देव वही हैं जो हमारे को ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया जो देव परोपकारी विद्वान, वो विद्वान जो दूसरों का परोपकार करना चाहते हैं, जो दूसरों का भला करना चाहते हैं, ऐसे विद्वान। भद्रा सुमति ही, अभ्युदय निश्रेष कारणी सुमति। वैसी सुमति, मति बुद्धि, ज्ञान, नॉलेज, जो हमारा ओपिनियन बनता है, जो हमारा ओपिनियन फॉर्म हो जाता है बुद्धि से, उसको मति कहते हैं। मत, मत यानी जो हमारी ओपिनियन या हमारा जो एटीट्यूड ओपिनियन बन जाता है किसी भी बुद्धि से, वो मत होता है। तो हमको वो सुमति, भद्र सुमति प्रदान करें। कल बताया था कि भद्र का मतलब होता है कि जो हमको मोक्ष की तरफ लेके जाए, वो भद्रता है, वो अच्छी चीज है। तो भद्र सुमति, ऐसी अक्ल, ऐसी एटीट्यूड और ऐसा हमारे अंदर थिंकिंग का ऑप्शन जो कि हमको अभ्युदय और निश्रेयस की तरफ लेके जाए। मतलब ऊपर परमात्मा की तरफ, ज्ञान की तरफ, और अच्छी चीजों की तरफ, या मोक्ष की तरफ लेके जाए। ठीक। रिजु क्रिजुयताम, सरलता से प्राप्त हो। इट शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। आसानी से हम उसको प्राप्त कर सकें, हमको समझ में आ जाए बात, ऐसी होनी चाहिए, मुश्किल नहीं होनी चाहिए। देवानाम, देवों की, राति ही, दान और दानशीलता। क्योंकि देव दान दे रहे हैं हमको, ये हमको दान मिल रहा है, हम उसकी कीमत चुका ही नहीं सकते। ये उनका दान है हमारे को। ठीक। न हमारी ओर अभी चारों ओर से, फ्रॉम ऑल साइड, निवर्तताम, लौट कर आवे, वापस हमारे पास आ जाए, मतलब हमारे से दूर ना जाए। हम भूल जाएं तो भी वापस आ जाए, हमको रिमाइंड नहीं हो तो भी हम पर आ जाए, हर तरफ से हमको मिले। ठीक। देवानाम, देवों की, सख्यताम, देवों की हमको मित्रता भी मिले, हमको उनका बंधुत्व मिले। सख्यताम, मित्र, वो हमारे सखा हो। सखा वो होता है जो हमारी अच्छाइयों को इंस्पायर करता है हमारे अंदर, ताकि हम अच्छे बन सकें। और अच्छाइयों को सिर्फ इंस्पायर नहीं करता,
वो हमारी अच्छाइयों को उजागर भी करता है और हमारी बुराइयों को ढक देता है, छुपा देता है। तो ये देव हमारे सखा हो, ये हमारे सखा बन सके। ठीक। उपे से उपसेदिम, हम उनकी सेवा में जाकर प्राप्त करें, अर्थात उनके सख्य, उनके समान स्थिति, उनके जैसे अपने गुण कर्म स्वभाव को उनकी संगति में बनाएं। तो हम उनके सखा और उनको सेवा करने वाले तभी होंगे जब हम उनके जैसे गुण कर्म और स्वभाव अपने अंदर अपना सकेंगे। उनके जो गुण है, उनके जो कर्म है और उनका जो स्वभाव है अपने अंदर ढालेंगे, तो ही हम देवों के सखा होंगे और तभी हम उनकी सेवा कर रहे होंगे। ठीक। अथवा हम देव विद्वानों की मित्रता प्राप्त करें। देव लोग जीव से दीर्घ जीवन से न आयु प्रतिरंतु, हमारी आयु को बढ़ाएं, अर्थात उनके सख्य में आए हुए हमारे लिए आयु वृद्धि के आसन, प्राणायाम आदि जितने भी उपाय हैं, उनका देव हमको निर्देश दें ताकि हम जीवन दीर्घ और अच्छा व्यतीत करें। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि जब हमको ये सब चीजें मिलेंगी तभी हम अपने जीवन को अच्छी तरह बिता सकेंगे, अपनी लाइफ को हम ठीक बनाएंगे, हमारी लाइफ ठीक चलेगी, हमारी लाइफ में रोग बीमारियां नहीं होंगी, हमारी लाइफ में सक्सेस होगी, हमारी लाइफ में स्वार्थ नहीं होगा, हम अच्छे बनेंगे। और अच्छे बनने से क्या होगा कि हमको दीर्घ आयु, अच्छी आयु, अच्छे आयु भी मिलेगी और वृद्धि भी मिलेगी। तो वही बात है कि जो देव और अच्छे विद्वान होते हैं वही तो हमको आसन भी सिखाते हैं, प्राणायाम भी सिखाते हैं, क्रियाएं भी सिखाते हैं। वहीं से तो हमारी आयु भी अच्छी होती है। ठीक। यदि मनुष्य देवों की सुमति, राति और सख्य प्राप्त करेगा तो निश्चय से उसको दीर्घायु प्राप्त होगी। अब यहां पर यही देव पूजा, संगतिकरण और दान रूप यज्ञ की भावना की पूर्ति है। यही यज्ञ में कहा गया है। यज्ञ करना जो होता है वो यही कहा गया है। क्या कहा गया है? देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये होता है ना यज्ञ का काम। यज्ञ का मतलब होता है देव पूजा, संगतिकरण और दान। दान तो ये क्या है? ये है देवानाम भद्रा सुमति, ये है देव पूजा, कि हम उनको सुमति उनसे मांगते हैं, उनको हम पूज्य समझते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं ताकि हमको भद्र मिले और सुमति मिले। और फिर देवानाम राति, ये है दान, वो हमको दान दे रहे हैं, हम भी आगे दान देंगे, ये है दान की क्रिया। और लास्ट में देवानाम सख्यम, सख्यम साथ मित्रता, ये संगतिकरण है, जिसको हम कहते हैं कि सत्संग में बैठे हैं या लोगों के अच्छे साथ बैठे हैं, अच्छों लोगों से मिल रहे हैं, ये संगतिकरण है। उनके साथ संगत करना, उनके साथ मिलकर एक होकर जीना, जो दिव्य हैं, जो देव लोग हैं, उन लोगों के साथ। तो ये जो क्रिया है ना, सारी की सारी तीनों बातें यहाँ ले ली गई हैं। तो ये सारी क्रिया ही हमारी यज्ञ क्रिया है, यज्ञ करने की क्रिया है, जो वो भी कर रहे हैं जो दिव्य लोग हैं और हम भी कर रहे हैं क्योंकि हम उनसे ये प्राप्त कर रहे हैं। एक बार इसको मैं छोटा सा इसका जो अर्थ है वो यजुर्वेद में से पढ़ के बता देता हूँ आपको कि क्या लिखा हुआ है। 25, देवा नाम भद्रा। सब मनुष्यों को चाहिए, ये इसका भावार्थ है यजुर्वेद में, सब मनुष्यों को चाहिए कि पूर्ण शास्त्रवेता विद्वानों के समीप, शास्त्रवेता विद्वानों, वो विद्वान जो शास्त्रों को अच्छी तरह से जानते हैं, जिनको जिनका उनको ज्ञान है, उनके समीप, उनके पास से उत्तम बुद्धियों को पाकर, सबसे अच्छी अक्ल, सबसे अच्छी बुद्धि को पाकर ब्रह्मचर्य आश्रम से आयु को बढ़ा के सदैव धार्मिक जनों के साथ मित्रता रखें। तो ब्रह्मचर्य करें मतलब ये है कि ब्रह्म में आचरण करें, उससे अपनी आयु को बढ़ाएं, और हमेशा धार्मिक जनों के साथ, जो लोग धर्म फॉलो करते हैं, जो लोग परमात्मा के बनाए नियमों को पालन करते हैं, उनके साथ मित्रता करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये यजुर्वेद का ट्रांसलेशन है इस मंत्र का। तो ये हमारा आज स्वस्ति वाचन का 25th मंत्र था जो मैंने आपको आज पढ़ के सुनाया है। अब ऑब्वियसली इस मंत्र के अंदर कुछ बातें हैं, जैसे हर स्वस्ति वाचन के मंत्र में अलग अलग बातें होती हैं, तो इसमें भी वही बातें हैं।
तो इसमें एक बात तो खुल के आ गई है कि जो यज्ञ करने की क्रिया है या उसको करने का जो हमारे अंदर की भावना होती है, वो भावना ही हमारे को ये तीनों चीजें प्रोवाइड करती है या होनी चाहिए, तभी हम यज्ञ कर सकेंगे। और अगर हम इस भावना से करते हैं तो हम विद्वानों के समीप बैठते हैं। वही उपासना होती है ना। उपासना का मतलब होता है किसी के पास जाकर बैठना। तो जब हम देवों के पास बैठेंगे तभी तो बैठेंगे पास, जब हम उनके जैसा काम करेंगे, उनकी बात सुनेंगे या उस तरह का जीवन अपने अंदर ढालेंगे। तो वहीं से तो हमको दीर्घ आयु, अच्छी आयु भी मिलेगी, भद्र की तरफ भी बढ़ेंगे, यानी कि हम मोक्ष की तरफ भी बढ़ेंगे, और हमको ज्ञान और सब कुछ मिलेगा। और हम क्योंकि आगे भी बांटेंगे तो हमारे कर्म भी निष्काम होंगे और हम दान भी देंगे जैसे हमको दान मिल रहा होगा। तो ये है स्वस्ति वाचन का 25th मंत्र, जो कि यजुर्वेद का 25:15 है और ऋग्वेद का 189:2 है। तो ये हमने आज आपको पढ़ के सुनाया। और इसके ऊपर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर प्रश्न उपनिषद पे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो प्रश्न उपनिषद पे आज हमने करना है नंबर 12। छोटा है, इजी है। चलिए अलका जी, हमको नंबर 12 पढ़ के सुना दीजिए प्रश्न उपनिषद का। जी। मासो वै प्रजापति स तस्य कृष्ण पक्ष एव रहि शुक्लः प्राणस्तस्मादेत ऋषः शुक्ल इष्टम कुर्वन्तीतर इतरस्मिन्। वाह हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके वर्ड मीनिंग पे आता हूँ 1 मिनट के बाद। पर ये कहता है कि जिस तरह से संवत्सर, पीछे हमने संवत्सर पढ़ा था, जो 1 साल की बात कर रहा था, या क्रिएशन की 1 साल की बात कर रहा था, जैसे संवत्सर होता है वैसे ही महीना, मास मतलब महीना, वैसे ही महीना भी प्रजापति होता है, क्योंकि उसके भी 2 भाग होते हैं। उससे भी 2 अलग अलग तरह की प्रजाओं की उत्पत्ति होती है। मास के 2 पक्ष, एक कृष्ण पक्ष रही है और शुक्ल पक्ष प्राण है। शुक्ल पक्ष में निष्काम यज्ञ आदि के कर्म विद्वान ज्ञानीजन करते हैं और कृष्ण पक्ष में सकाम यज्ञ कर्म किए जाते हैं। आइए इसको समझना शुरू करते हैं। मासो वही प्रजापति, मास ही प्रजापति है। तस्य उसका, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, एव ही रई रई है। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष ही प्राण प्राण है। तस्माद उस कारण से, एतौ ऋषय जो ज्ञानी ऋषि जन होते हैं, शुक्ले शुक्ल पक्ष में इष्टम इष्ट कर्म या यज्ञ कर्म कुर्वंती करते हैं। इतरस्मिन् अन्य विद्वान दूसरे पक्ष में करते हैं। इसको मैं एक बार अपने नोट्स को पढ़ता हूँ फिर समझाना शुरू करता हूँ। प्रजापति वो है जो सबको अपने अधिकार में रखे। जब मास को प्रजापति कहा तो उससे प्राण और रई शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कह दिए गए। और ऋषि जन ज्ञानी जन शुक्ल पक्ष में यज्ञ करते हैं, आदि करते हैं, प्राण की शक्ति से जुड़े रहते हैं। और दूसरे लोग प्रकृति के आकर्षण में कृष्ण पक्ष में रई के साथ जुड़कर अपने कर्म करते हैं। पिछले मंत्रों में हमने संवत्सर के 2 मार्गों के बांटा था, दक्षिणायन और उत्तरायण। दोनों ये रई और प्राण का भी भाग बताया। अब इसको मास को बांट के बताया है। बात का अभिप्राय इतना ही है कि जो प्राण के साथ, परमात्मा के साथ, क्रिएटिव शक्ति के साथ जुड़े हैं, ज्ञान मार्ग में चलते हैं, उनके लिए तो मास शुक्ल पक्ष के जैसा है। और जो रई के साथ, प्रकृति के साथ आकर्षण से जुड़े हैं, वो अंधकार में या कृष्ण पक्ष में जीते हैं। प्रकृति के पुजारी और ज्ञान की विद्या के भक्त, इनके दोनों का डिफरेंस या अंतर बताया है। अब मैं दूसरों के नोट्स पढ़ने के पहले इस पर बात कर लेता हूँ। हमको ये पता है कि किसी भी महीने के 2 भाग होते हैं। एक भाग वो जब चांद ऊपर चढ़ रहा है, ठीक, उसकी वो कला जो बढ़ती जा रही है डे बाय डे, उसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल सफेद,
शुक्ल का मतलब व्हाइट, सफेद, तो उसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। वो वाला पार्ट, वो वाला हिस्सा जो सफेद, यानी कि जब चांद बढ़ता जा रहा है ऊपर, उसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। और वो वाला पार्ट जबकि चांद घटता जा रहा है अमावस्या की ओर, उसको हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण का मतलब ब्लैक, डार्क, ठीक। यहाँ मतलब वही है, डार्क डार्क। तो शुक्ल पक्ष और डार्क पक्ष। तो जैसे कि एक संवत्सर में, एक साल के अंदर उन्होंने उत्तरायण और दक्षिणायन दो बता दिए थे, कि उत्तरायण का भाग उसका है जो कि ऊपर को जाना चाहते हैं, और दक्षिणायन का भाग जो नीचे को जाना चाहते हैं। अब उन्होंने बताया कि एक महीने के अंदर भी तो दो भाग होते हैं। वो भी उसी तरह होते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो शुक्ल पक्ष में सारे अच्छे काम करते हैं, सारे शुभ कर्म करते हैं। जो आपको नया शुरू करना होता है, नया काम करना होता है, आप शुक्ल पक्ष में करते हो। तो ये शुक्ल पक्ष में काम करने वाले, ज्ञान मार्ग पे चलने वाले लोग होते हैं। और रई मार्ग पे चलने वाले जो होते हैं वो अपने सारे काम कृष्ण पक्ष में करते हैं, या कृष्ण पक्ष में शुरू करते हैं। तो इसी तरह से जो रई प्राण मार्ग पे चलेगा वो शुक्ल पक्ष पे काम करेगा, जो रई मार्ग पे चलेगा वो कृष्ण पक्ष पे काम करेगा। तो इसी तरह से जैसे उन्होंने एक साल को उत्तरायण और दक्षिणायन में डिवाइड किया था, अब उन्होंने महीने का डिवाइड करके भी आपको यही बात समझा दी है। लेकिन इसको समझाने के बाद वो एक बात और बताते हैं। वो ये कहते हैं कि जो विद्वान और ज्ञानी लोग होते हैं, जिनका काम सिर्फ ज्ञान है, जिनका काम सिर्फ ज्ञान की भक्ति, विद्या की भक्ति है, उन लोगों के लिए हमेशा सारा महीना शुक्ल पक्ष ही होता है। वो सारा महीना ज्ञान और विद्या से जुड़े रहते हैं, उनको रई से कोई अटैचमेंट नहीं होती। और जो रई से जुड़े लोग होते हैं वो तो रई से ही जुड़े होते हैं, तो उनको किसी भी पक्ष से क्या लेना देना, वो रई से ही जुड़े रहते हैं। तो ये हमको, जो श्लोक है ये हमको ये बात समझा रहा है। तो वही बात समझा रहा है कि जो प्राण मार्ग और रई मार्ग की बातें संवत्सर से बताई थी, अब वो महीने मास से बता रहे हैं। ये इन्होंने बताया। तो मैं दूसरी ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। नारायण स्वामी। जिस तरह वर्ष अपनी अनेक प्रजाओं, ऋतु, मास का स्वामी होने से प्रजापति नाम वाला है, इसी प्रकार मास भी अपनी अनेक प्रजाएं, यानी कि पक्ष, दिन आदि का स्वामी होने से प्रजापति होता है। उसके अंतर्गत दो पक्ष होते हैं, जिनमें शुक्ल का को प्राण, कृष्ण को रई कहा जाता है। शुक्ल पक्ष में निष्काम या ज्ञान यज्ञ, और कृष्ण पक्ष में सकाम यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं। परंतु ये कोई सार्वजनिक नियम नहीं है, इसका अपवाद भी हो सकता है। अगला दें। इसमें बताया है नंबर 12। The month is also Prajapati. Its dark half, the Krishna Paksh, is Rai or matter, and the bright half, the Shukla Paksh, is Prana, the vital spirit. Therefore, some sages, rishis, perform sacrifice in the bright half and others in the dark half. तो ये क्या कहते हैं हमको, 12 ये कहते हैं नंबर 12। प्रजापति ने सृष्टि उत्पन्न की और प्राण तथा रई को उत्पन्न किया। प्रजापति कोई व्यक्ति विशेष तो है नहीं। जहां जहां प्रजापत्योत्पत्ति है वहां वहां प्रजापति का रूप है, वहां वहां प्राण तथा रई है। प्रजापति जो प्रजाओं का पति है, जिसके अंडर कुछ भी है, कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज जो भी है उसके अंडर, वो प्रजा का पति है, ठीक। संवत्सर सूर्य प्रजापति है, मास भी प्रजापति है, क्योंकि संवत्सर तथा मास दोनों में प्रजा की उत्पत्ति होती है। मास में कृष्ण पक्ष है और शुक्ल पक्ष है।
कृष्ण पक्ष रई है, शुक्ल पक्ष प्राण है। इसीलिए ऋषि लोग शुक्ल पक्ष में ही यज्ञ याग आदि करते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष प्राण का प्रतिनिधि है। दूसरे लोगों के काम कृष्ण पक्ष में होते हैं, जो रई का प्रतिनिधि है। प्राण का उपासक अपने जीवन में हर समय शुक्ल पक्ष बनाए रखता है। रई का उपासक हर समय अपने जीवन को कृष्ण पक्ष बनाए रखता है। तो जो प्राण का उपासक है, जो प्राण की पूजा करता है, उसकी तरफ जाता है, वो सारे हर वक्त को, सारे टाइम को, अपने जीवन को शुक्ल पक्ष बना के रखता है। और जो रई को फॉलो करने वाला है, रई का उपासक है, वो हर समय को कृष्ण पक्ष बना के रखता है। एक और गुरुदत्त जी का, इनको भी पढ़ते हैं। नंबर 12, मास प्रजापति है, कृष्ण पक्ष रही है, शुक्ल पक्ष प्राण है। ऋषि लोग इष्ट की पूर्ति शुक्ल पक्ष में ही करते हैं, अन्य जन कृष्ण पक्ष में करते हैं। जो अलंकार उपनिषदकार ने आरंभ किया था, वह अभी तक चल रहा है। उपनिषदकार का कथन है कि आदित्य प्राण है और चंद्रमा रही है। ये अलंकार ही था। हमने इसका अभिप्राय बताया कि जिस प्रकार सूर्य से चंद्र प्रकाशित होता है, वैसे ही प्राण प्रकृति को सजग कर देता है। प्राण से ही प्रकृति काम में करने लगती है। यहाँ ये कहा है कि मास प्रजापति है। प्रजापति अर्थात परमात्मा प्राण और रई दोनों का अधिकार रखता है। जब मास को प्रजापति कहा गया तो उसके अधिकार में शुक्ल पक्ष को प्राण कह दिया गया। साथ ही ये कह दिया कि बुद्धिमान लोग प्राण अर्थात परमात्मा की शक्ति से कार्य करते हैं। बुद्धिमान लोग प्राण की शक्ति से या परमात्मा की शक्ति से ही कार्य किया करते हैं। अपने सारे कार्य वो प्राण की शक्ति या परमात्मा की शक्ति से करते हैं। जैसा कि कहा गया है कि वे शुक्ल पक्ष में यजादि और बाकी के लोग जो आकर्षणों में, प्रकृति के आकर्षणों में फंसे होते हैं, वो कृष्ण पक्ष में ही सब अपने काम करते हैं। अब यहाँ पर एक बात बड़ी डेफिनेटिव इन्होंने कह दी है। इसका अभिप्राय स्पष्ट है कि प्राण तथा परमात्मा, प्राण में, प्राणों में अर्थात परमात्मा में शक्ति में विचरण करना चाहिए। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो ज्ञानी और बुद्धिमान लोग होते हैं, वो प्राण और परमात्मा की शक्ति के साथ ही अपने कर्मों को और कार्यों को किया करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट आप समझ लीजिए, जो इन्होंने यहाँ बोला नहीं है पर हमको समझ आ जाना चाहिए। उसका मतलब ये है कि जो दूसरे लोग होते हैं, जो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, वो अपना सारा काम, सारा कार्य रई की इंस्पिरेशन या प्रकृति की इंस्पिरेशन या प्रकृति के पावर को बोरो करके ही अपना काम करते हैं। ठीक। अब यहां पर समझ लीजिए इस बात को। या तो आपकी इंस्पिरेशन, या तो आपकी वो इंस्पिरेशन जो कि आपको कर्म कराती है, काम करवाती है, जो आपके अंदर से इंस्पिरेशन जागती है, जो आपको कर्म करने को उत्साहित करती है या इंस्पायर करती है, वो सारी की सारी इंस्पिरेशन या तो आपको प्राण यानी परमात्मा की इंस्पिरेशन से मिल रही है, और या जैसा कि हम रोज देखते हैं अपनी जिंदगी में, सारी इंस्पिरेशन प्रकृति से मिल रही है, रई से मिल रही है। हम जितने भी एक्टिविटी काम करते हैं, हमारी 99% एक्टिविटीज रई वाली, प्रकृति वाली एक्टिविटीज ही होती है। हमको जो भी करना है वो इसीलिए करने को, हमको जैसे ही खाना खाना है तो हम तो अपनी प्राकृतिक शरीर को खिलाने के लिए ही उस खाने को तैयार कर रहे हैं ना, जिसको हमको खिलाना है। फिर उस खाने को कमा भी तो रहे हैं ना, फिर उसको खरीद भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, पका भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। फिर शरीर हमारा मेंटेन हो रहा है, और फिर शरीर हमारा भी प्रकृति का है, वो खाना भी प्रकृति से मिला है, पकाने का साधन भी प्रकृति से मिला हो। हम हर एक कुछ प्रकृति के साधन से करते हैं। तो यहाँ डिफरेंशिएशन यही हो गया कि जो उत्तरायण के मार्ग पे चलेंगे, जो प्राण मार्ग पे चलेंगे, जो परमात्मा के मार्ग पे चलेंगे, वो प्रकृति से हटकर उन विद्वानों की बताई हुई बातों पे चलेंगे, जो कि अभी तक उत्तरायण के लिए बता दिया गया। तप, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य, विद्या, ये बताया ना ऋषि ने।
तो यहां पर ये डिफरेंशिएशन करके समझा दिया गया फिर से। ये बात तो हमको संवत्सर में भी बताई जा सकती थी, एक ही बात है, एक ही बात है ना ये, कि एक साल के जो उत्तरायण दक्षिणायन होते हैं उसमें कुछ लोग इस तरह काम करते हैं, कुछ उस तरह करते हैं। लेकिन एक महीने में भी इस बात को समझा दिया गया कि महीने के भी तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं ना। और हम लोगों ने देखा है ना कि लोग हमारे जो होते हैं वो हमको ये बात समझाते हैं, हमको बताते हैं कि देखिए आजकल कृष्ण पक्ष चल रहा है, आजकल ये काम नहीं करना चाहिए। बताते हैं ना ये लोग। कितने लोग जो ज्ञानी पंडित शंडित होते हैं बताया करते हैं इन बातों को। और या शुक्ल पक्ष होगा तब ये पूजा पाठ आप रख लीजिए, घर में कोई फंक्शन रखना है तो शुक्ल पक्ष में रख लीजिए। तो उसके पीछे भी तो एक कारण तो है ना। कारण यही है कि अच्छा भाई, आप डेट देख के काम कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर श्रद्धा तो उसी तरह की होनी चाहिए ना। नहीं तो कोई फायदा नहीं है ना करने का, वरना तो कोई फायदा नहीं। और लेकिन वो लोग जो होते हैं जिनको ना शुक्ल पक्ष की चिंता होती है ना कृष्ण पक्ष की, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हैं, वो रई मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, वो रई पर ही चलते रहेंगे। उनके लिए कोई प्रकाश नाम की चीज यानी ज्ञान विद्या नाम की चीज होती ही नहीं है। वो उसी रास्ते पे चलेंगे। अब एक चीज और सोचिए, यहाँ पर हमको, हम लोग ये पढ़ते थे, अभी भी है, ये पढ़ के निकाल सकते हैं कहीं ना कहीं से। आयुर्वेद में तो बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है कि शुक्ल पक्ष में ये वाले खाने मत खाओ और कृष्ण पक्ष में ये वाले खाने मत खाओ। है ना, है ना। तो जब बता दिया गया है कि जब चाहिए 15 दिन जो होते हैं उनमें ये फूड्स को अवॉइड करो या इसको लो, और दूसरे 15 दिन में ये फूड अवॉइड करो और इसको लो, तो कहीं ना कहीं तो ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का असर हम लोगों के ऊपर, हमारे जीवन पर पड़ता है ना। तो अगर हमको ये समझ में आ रहा है तो फिर ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि शुक्ल पक्ष रिप्रेजेंटेटिव किस चीज का है, कि वो प्राण का रिप्रेजेंटेटिव है, परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव है। उसी को फॉलो करना है, उसी में कर्म करने हैं। कर्मों को करने के लिए मुझको अपने अंदर तप, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य और विद्या, इनको जगाना ही पड़ेगा। मेरा शरीर ही साधन है, ये पिछले मंत्र में बता दिया हमने। मेरी बॉडी, मेरा शरीर ही साधन है जो इन चीजों को सपोर्ट करेगा और मुझे हेल्प करेगा इनको पाने के लिए। और मुझे फिर अगली अगली एक बात और जो दोनों तरह से समझा दी गई है, वो ये समझा दी गई है कि मुझे ये समझ लेना है कि मैं किस तरह से अपने तप, अपनी विद्या, अपनी श्रद्धा से सारे महीने को ही शुक्ल पक्ष बना लूं, कि मैं ज्ञान की तरफ ही चलता रहूं, मुझको ये रई मार्ग मिले ही ना। क्योंकि जो रई मार्ग वाले हैं वो सारे महीने को रई मार्ग बना के चलते हैं, उनके लिए कोई शुक्ल पक्ष है ही नहीं। तो ये देखिए, ये हमको लेसन इन्होंने इस श्लोक में दिया है कि इस तरह से अपने ज्ञान के मार्ग को बढ़ाओ, इस तरह से अपनी जिंदगी में उस पक्ष को रखो, उस पार्ट को अपना उजागर करो जो कि प्राण मार्ग है, जो कि उत्तरायण का, ऊपर उठने का, ऊपर चढ़ने का मार्ग है, जिससे हमको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, निष्कामता की प्राप्ति होगी और अच्छी तरफ बढ़ सकेंगे। तो 12वां श्लोक हमारा हमको ये समझा रहा है। अब 12वें श्लोक पे आपने कुछ पूछना कहना हो तो पूछ लीजिए। पर उसके पहले मैंने कल एक बात की थी जो मैं थोड़ी सी इस पे कर लेता हूँ अभी बात। कल मैंने एक बात की थी जो मैंने आपसे 10 इंद्रियों के बारे में कहा था कि 10 इंद्रियां क्या होती हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, ये बताया था आपको। इसमें ये बताना जरूरी है कि ये जो एनर्जी पॉइंट्स हमारे होते हैं, एनर्जी पॉइंट्स, ये सच है कि जो ऑब्जर्वेशन करके या एब्जॉर्ब करके एनर्जी को लेते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, वो फिर एग्जीक्यूटरी एनर्जी अलग हो जाती है। ठीक है ना। वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं एग्जीक्यूटरी एनर्जी में। यानी कि जो ज्ञान होता है वो ज्ञान कर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ज्ञान ही तो कर्म में कन्वर्ट होता है ना।
तो उसी तरह से ये कन्वर्ट होता है। मैंने पहले एक बार ये बात कही थी, मैं 2 मिनट लेता हूँ इस पर बात कर लेता हूँ। हर एक काम, हर एक कर्म, जो भी विचार, जो भी कुछ होता है हमारे अंदर, वो एक छोटे से केमिकल स्पार्क से स्टार्ट होता है। हमारे मन के अंदर एक इच्छा जागृत होती है, एक डिजायर पैदा होती है। ठीक। ऋग्वेद कहता है कि परमात्मा की इच्छा हुई क्रिएशन को बनाने की। तो ये बीज जो होता है ये इच्छा का होता है। तो हमारे अंदर एक इच्छा जागृत होती है, पैदा होती है। तो कौन सी इच्छा पैदा होती है? जो भी इच्छा हमारे अंदर पैदा होती है वो हमारे मन के अंदर पैदा होती है। मन के अंदर की इच्छा जो होती है वो दिमाग में जाकर एक केमिकल स्पार्क रिलीज करती है। ठीक। एक छोटा सा केमिकल स्पार्क। वो केमिकल स्पार्क जो है वो सारे शरीर के अंदर रिएक्शन पैदा करता है। अब आपके मन के अंदर इच्छा हो गई कि हमको चाय पीनी है। ठीक है। जैसे ही आपका मन कहेगा या आपके अंदर इच्छा आएगी कि मुझे चाय पीनी है, तो पहली चीज क्या होगी कि उस चाय का जो स्वाद है वो आपका मेमोरी बैंक फीड कर देगा आपके मन को। मेमोरी बैंक यानी चित्त। वो मेमोरी बैंक के अंदर जो उसका स्वाद पहले से बैठा है, या उसका नशा मजा जो भी है पहले से बैठा है, वो आपके मन को फीड कर देगा और मन कहेगा हाँ हाँ, ये तो मुझे चाहिए, ये तो मुझे जरूर चाहिए। ठीक। तो मन ने फीड कर दिया आपको कि हमको चाय की जरूरत है। चाय क्या थी, उसका स्वाद क्या था, उसका मजा या नशा क्या था। अब जैसे ये फीड होगा आपके अंदर तो वो जो केमिकल स्पार्क था वो एनलार्ज हो जाएगा। एनलार्ज होकर क्या करेगा? वो फिर बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। अब वो एक शरीर के पार्ट को कहेगा तो उठ के खड़ा हो जा, चल रसोई में चलते हैं, बर्तन उठाते हैं, ये काम करते हैं, पानी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, अदरक डालते हैं, चाय बनाना शुरू करते हैं। सारी की सारी क्रिया और कर्म जो होते हैं ना हमारे, जितनी क्रिया और जितने कर्म होते हैं वो उस मन से ही शुरू होते हैं। उस केमिकल स्पार्क से स्टार्ट होते हैं जो हमारे इच्छा ने रिलीज किया हमारे मन के अंदर या हमारे ब्रेन के अंदर। और फिर उसको बुद्धि एनालाइज करके देखती है कि करना क्या है, कि पहले पतीला उठाना है, फिर पानी डालना है, फिर उसमें दूध भी डालना है, फिर उसमें पत्ती डालनी है, फिर उसको गर्म करना है। ये सारी चीजें बुद्धि का काम है। और करवाती किससे है? इंद्रियों से करवाती है। तो 10 इंद्रियां जो कर्म वाली इंद्रियां हैं वो ये काम करना शुरू कर देती हैं। और कर्म इंद्रियां काम करने के बाद वो ज्ञान वाली इंद्री बैठकर उसको नजर से देखती भी है और जबान से टेस्ट भी करती है और उसका सुख प्राप्त करती है। करेक्ट। तो ये जो चीजें हैं ना, क्रियाएं, मन और उसके बाद की 10 इंद्रियां, ये 10 इंद्रियों की क्रियाएं इसी तरह होती हैं। इसी तरह से परमात्मा की जब इच्छा होती है वो क्रिएशन बनाने की, वो एक केमिकल स्पार्क अपना तेज रिलीज करता है जो परमाणुओं के ऊपर पड़ता है। और जिस तरह हमारी बॉडी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है वो परमाणु प्रकृति के एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। और फिर उस चीज को बनाते हैं जिस चीज की इच्छा होती है। तो ये उसकी क्रिया है और एक्टिविटी है। कल इंद्रियों पे बात हुई थी तो मैंने सोचा था कि इसको क्लैरिफाई करके और एक्सपैंड करके समझा दूं। तो अब जो हमने आज 12वां मंत्र श्लोक किया है, मांस के ऊपर, रई और प्राण के ऊपर, उस पर और इस बात पे कोई भी कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिए। नहीं तो अभी टाइम है, आगे बढ़ सकते हैं वैसे, पर पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी रवि जी। जी, पहली बात है, दो दो बातें करनी है मैंने। पहले तो प्रश्न उपनिषद उपनिषद के ऊपर बात है कि आपने जो एक स्पार्क की बात की, वो स्पार्क का कुछ अंदर से लग रहा मुझे भी। वो ये है कि भाई मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं कितनी कृष्ण पर जाता हूँ, कितना शुक्र में जा रहा था। तो वो उसको मैंने अब एनालाइज करके उस पर एक्ट करना शुरू कर देना है। और अब पहले देखना भी कितना कहाँ पर है। वेरी गुड। ये इसका जो आपने कहा है मुझे बहुत ही लग रहा है, बहुत अच्छी तरह समझाया। और दूसरा, स्वास्थ्य
वह बात जो है मंत्र जो आपने पढ़ा है, मैं तो एक लाइन में कहूँगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपकी परिभाषा है। वो क्या है? परिभाषा है, आपके बारे में बताया हूँ। मेरे बारे में? नहीं, मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। तो जो हम जो सीख रहे हैं विद्वान से, जो ज्ञानी से, तो वो कौन दे रहा है? हम और तो मुझे मिल नहीं रहा। तो आप ही जो आपकी बहुत मल्टीपल सोर्सेज होते हैं ज्ञान मिलने के। वो तो है। बस सब विद्वान लोगों को वही समझ लीजिए आप भी तो किसी ना किसी को ज्ञान बांट रहे होते हैं ना। कोई सुनता नहीं मेरी। नहीं, पर आप जिस तरह समझाते हैं ना तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। ठीक है, थैंक यू। अब और आप पढ़ते हैं या सुनते हैं थैंक यू। हाँ, ये मैं आंसर कर दूं जो चैट में आया है कि मांस को प्रजापति तो कहा है ना। प्रजापति तो उसकी प्रजा कौन सी हो गई? मांस की प्रजा हो गई उसके दिन। उसके जितने दिन है, 30 दिन 31 दिन, उसकी प्रजा है। और उस दिन के अंदर भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी उसकी प्रजा है। तो मांस को प्रजापति तो इसीलिए कहा क्योंकि जिसकी भी कोई प्रजा होती है वो प्रजापति है, प्रजाओं का पति है। जिसकी भी कुछ प्रजा होती है वो प्रजाओं का पति है। तो इसीलिए यहां पर जैसे संवत्सर को प्रजापति कहा है, वैसे ही प्राण को प्रजापति कहा है। उसी तरह से यहाँ पर मांस को भी प्रजापति कहा है। और फिर उसका कंपैरिजन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में करके प्राण और रई से फिर कर दिया गया है। ठीक। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन पूछेंगे? हाँ, मुझे पूछना था। हाँ रेणु जी। जहां तक जैसे ये जो आपने श्लोक समझाया अभी, तो इसके हिसाब से कृष्ण का मीनिंग डार्कनेस हुआ। और मैंने कृष्ण का मीनिंग ये पढ़ा था, अपनी ओर आकर्षित करने वाला। तो क्या दो मीनिंग्स हैं कृष्ण के, या मतलब थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि अभी तक मुझे कृष्ण का मीनिंग यही पता था, अपनी ओर आकर्षित करने वाला। तो मुझे गलत पता था, मतलब नहीं आई नहीं, डोंट नो। देखिए रेणु जी, उस रेफरेंस में जो आपको पता है उसी के रेफरेंस में समझ लीजिए कि अपनी जी, तरफ अट्रैक्ट करने वाला तो प्रकृति ही होती है ना। हाँ, करेक्ट। परमात्मा तो आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा अपनी तरफ। परमात्मा की तरफ तो बढ़ने के लिए आपको एफर्ट करके अपने आप जाना पड़ेगा। ठीक। हाँ, वो तो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर नहीं रहा। प्रकृति तो 24 घंटे ही आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। कभी सौंदर्य के साथ, कभी किसी और लालच के साथ, कभी कोई चीज देने के साथ, कभी कोई। आपको 24 घंटे प्रकृति अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जी, तो फिर हाँ, वो अगर ठीक है आप अब। उसको ये समझना चाहें कि कृष्ण पक्ष हाँ, प्रकृति की रई के लिए वो है जो कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप हाँ, उसको ठीक इस तरह है। समझना चाहें तो उसमें कोई समझने में हानि नहीं है, एक ही हाँ, बात। ठीक है। जी, नहीं, अब क्लैरिफाई हो गया क्योंकि मुझे अभी तक एक ही मीनिंग पता था कृष्ण का। तो अच्छा, एक और चीज पूछनी है, मतलब जो मुझे समझ में आया आपके कल के सेशन से, जो आपने 5 प्राण बताए हैं, जो एक मीन्स है उत्तरायण की तरफ जाने के लिए। तो 5 प्राण से मतलब ये है कि जो प्राणायाम आप करते हैं, तो इज दैट द मीनिंग कि 5 प्राण को आप किस तरह से यूज कर रहे हैं प्राणायाम के थ्रू? देखिए, दूसरा भी बात है ना यहाँ पर। हम जब जी, मुझे नहीं पता आपने इस पर कभी कोई चीज थोड़ी सी भी स्टडी की है कि नहीं की। हमारे जो 5 प्राण है, प्राण अपान उदान व्यान समान, ये पांचों प्राण शरीर में अलग अलग जगह अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। ठीक। अलग अलग काम करते हैं। अगर आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक या किसी अच्छे उसके पास जाएंगे जो कि आपकी नब्ज देखेंगे, और वो नब्ज देख के आपको बता दें कि आपके इस प्राण के अंदर ये दोष है, तो उसको करेक्ट करने के लिए या आप प्राणायाम करेंगे या आप कोई कुछ खाएंगे, मेडिसिन खाएंगे या कोई और चीज खाएंगे। तो प्राण में दोष जो है अगर आपको बताएंगे तो ये भी बता देंगे कि प्राणों का दोष क्यों हुआ है। तो वो कहेंगे कि ये प्राणों का दोष क्योंकि आपको ये पर्टिकुलर चीज खाने की आदत है, आप ज्यादा खाते हैं, तो आपके प्राणों में ये दोष हो गया है। या आप ये ओके। पर्टिकुलर चीज खाते ही नहीं है, तो उसका हम्म, अभाव जो है वो प्राणों का दोष हो गया है। या आप मिसयूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक जगह बैठा हुआ था, और वो जी, बहुत बहुत ज्यादा पुरानी बात है, बहुत ही पुरानी बात है। आई बिलीव 1980 की बात है, 1980।
वो बैंगलोर के जो रेलवे स्टेशन था, वो रेलवे स्टेशन में एक आया करते थे ऐसे ही कोई साधु, वो रेलवे स्टेशन में ही रहते थे बस। उसके रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम्स जो बने होते हैं, रेस्टिंग रूम, उनमें ही रहा करते थे। और रहते थे 2 या 3 दिन रहते थे बस। तो मैं एक बार मिलने गया था, उन्होंने तो 3 5 7 10 लोग और बैठे थे जो बातें कर रहे थे। तो इसी तरह वो हाथ देखते थे, हाथ देख के बता दिया करते थे। तो अब मैं आपको बताऊं, हम लोग गए थे क्योंकि मेरी वाइफ के ये जो जबेड़ा होता है ना यहाँ पर, तो ये ऊपर और नीचे का जो जॉ होता है, इन दो जॉज के बीच में से एक दांत निकलना शुरू हो गया था। तो ओके। जब जो जॉ के बीच में दांत निकलेगा तो वो तंग करने लगेगा, क्योंकि ऊपर के दांत और नीचे के दांत को वो पुश करेगा। तो हमने जी। डेंटिस्ट को दिखाया, उन्होंने उसकी पिक्चर ली, पिक्चर लेके हमको वो एक्सरे दे दिया और कहा कि ये तो वी हैव टू वेट फॉर इट टू बिकम अ लिटिल बिगर, देन वील हैव टू एक्सट्रैक्ट इट, और कोई तरीका नहीं है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो खैर हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन पंडित स्वामी जी को दिखाने के लिए। उन्होंने नब्ज देखी मेरी वाइफ की, नब्ज देखे उन्होंने कहा कि नहीं, आप 15 दिन रुक जाइए, अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है आप, बस 15 दिन में ये ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, 15 दिन तो है हमारे पास, ट्राई करके देख लेते। 15 दिन बाद उसकी पोजीशन अपने आप नीचे की तरफ आ गई, वो खुद चेंज हो गया, ओके। वो पोजीशन ही चेंज हो गई उसकी। खैर एनीवे दैट मैन वाज देयर। लेकिन वो मैं बैठा बैठा जब सुन रहा था, दूसरे किसी से बात कर रहा था, तो किसी को उन्होंने उसी तरह नब्ज देखकर कहा कि आप हमेशा ही दूध वाली चीज में नमक डाल के खाते हो, दूध और नमक का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, एक साथ हाँ, नहीं होना नेचुरली। चाहिए, ठीक। जी। उन्होंने जी। यही कही उस आदमी को बात की, आप दूध वाली चीज में नमक डाल के खाते हो, इसी से आपके अंदर ये प्राण दोष हो गया, अगर आप बंद करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। अब देखिए, वो कोई प्राण दोष, ये 5 प्राण जो शरीर के अंदर हैं। अब आपके क्वेश्चन पर आता हूं मैं, इस पर डायरेक्टली, कि अगर हम उन हाँ। प्राणों को नष्ट कर रहे हैं या उनमें कष्ट दे रहे हैं, उनको प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो हम तो फिर उन्हीं प्राणों की हेल्प करके या उन प्राणों का को कष्ट देख के हम दुखों की तरफ ही तो बढ़ रहे हैं ना, प्रॉब्लम्स की तरफ। हाँ, तो फिर करेक्ट। अगर हम उन प्राणों को स्वस्थ रखेंगे, अच्छा रखेंगे, खुश रखेंगे, तो हम हमेशा ही अच्छी रास्ते पे चल सकेंगे। तभी तो हम श्रेयस की तरफ या ऊपर की तरफ बढ़ सकेंगे ना। जी। तो 5 प्राण तो यूज होते ही है ना, प्राणायाम तो उसके बाद का स्टेप है कि आप हाँ, एक्स्ट्रा मुझे डेवलपमेंट उसके बाद शुरू कर सकते हो। मुझे ये 5 प्राण का कॉन्सेप्ट उतना पता नहीं था, आपने एक्सप्लेन किया तो अब समझ में आया। मुझे सिर्फ यही समझ में आया था, जो आप प्राण की बात कर रहे थे तो शायद वो प्राणायाम से रिलेटेड है, तो इसीलिए मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए था। और जैसे आपने जो नेक्स्ट बताया था कि 5 चीजें, जो इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, मन, बुद्धि, वो जो आपने बताया था, तो वो बेसिकली आप उसमें यही कह रहे हैं कि आपको जो कंट्रोल करना चाहिए, या हम जो कहते हैं कि इंद्रियों को अंतर्मुखी करना चाहिए, तो आप उस कॉन्सेप्ट के लिए बोल रहे हैं कि मतलब अगर आप ऐसे करेंगे तभी आप उत्तरायण की तरफ जाएंगे, अगर आप कंट्रोल रखेंगे अपनी इंद्रियों पे, मन मन को भी कंट्रोल करेंगे, तो तब आप उस रास्ते पे जाएंगे। अब देखिए ना, हमने सारी की सारी गीता पढ़ ली, तो पूरी गीता में भगवान कृष्ण इंद्रियों पर कंट्रोल करना ही तो बताते हैं। हाँ वो जी। तो यही कहते हैं कि तुमको इंद्रियों पर निग्रह रखना है, जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर लपेट लेता है, अंदर, हाँ। खींच लेता है, इंद्रियों को इस संसार की अट्रैक्शन से अंदर खींच के रखो। जी। तो यही बताते हैं ना। हाँ, तो जब नहीं, तक वही मैं ये बस मैं वो भटकने की जो। चीज, जो भटकने की चीज तो हमारी इंद्रियां ही होती है ना। जी। हमारा मन जो आ, होता है वो तो इंद्रियों को फॉलो करता है, इंद्रियों को उत्तेजित करता है। अगर इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी तो मन तो फ्रस्ट्रेट होकर चुप हो जाएगा। जी। तो फिर उसके बाद, और जो आप। आपको मन को कंट्रोल करना, फिर बुद्धि को कंट्रोल करना है। जी। नहीं, ये तो मुझे समझ आया था, ये वाला पार्ट थोड़ा सा वो प्राण वाला नहीं आया था। और जो थर्ड चीज आपने बताई थी, चक्रों के बारे में, 7 चक्रास जो हैं, जी। तो वो तो मुझे पता है कि मैंने बहुत सुना है कि किस तरह से शुद्ध करना चाहिए वो ऑरा उन चक्रों का, तो वो सब मैंने सुना हुआ है। लेकिन जो आपने नर्व्स की बात की साथ में, जो नर्व्स कनेक्टिंग है इन चक्रा को, तो उनसे मतलब वो मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ कि वो कैसे आप प्योर करेंगे या किस तरह से उसको यूज करेंगे उत्तरायण के लिए जाने के लिए, उस तरफ जाने के अब लिए, देखिए ना, जब नर्व्स को एक एक नर्व से दूसरे, एक चक्र से दूसरे चक्र को कम्युनिकेट करना होगा कुछ भी, ठीक, हाँ। जब तक वो नर्वस सिस्टम
साफ नहीं होगा, कम्युनिकेट करने की ताकत नहीं रखेगा, एनर्जाइज नहीं होगा, वो कम्युनिकेशन नहीं होगी। अब ओके। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। पता नहीं आपने जी। पढ़ा सुना है कि नहीं है, एक्सपीरियंस किया है कि नहीं है। जो लोग आसन में बैठ के कुंडलिनी जागरण करते हैं, करेक्ट, हाँ। जो कहते हैं हाँ, कि सुनो। हमारे मूलाधार में जो कुंडलिनी है हम उसको जागरण कर रहे हैं, जागृत तो करते वो हैं हम। कुंडली जागरण को फील कहाँ करते हैं? उनको कैसे बेस पता ऑफ द होता है कि स्पाइन। जाग रही है कि नहीं हाँ। जागरण हो रही है? हाँ, मतलब वो जो हलचल उनको महसूस होगी स्पाइन में, नहीं, कहाँ उससे। महसूस होगी? हम्म, स्पाइन में होगी, हाँ, हार्ट में स्पाइन में होगी, होगी। ब्रेन में होगी, कहीं तो होगी ना। जी। हाँ तो वो जी। तो कन्वे तो नर्व सिस्टम ही करेगा ना। हाँ, करेक्ट। ट्रैक तो हाँ। हर एक चक्र जो है उस चक्र का कनेक्शन एक से दूसरे का नर्व सिस्टम के थ्रू ही होता है। ठीक है। ओके। तो वो नर्व जी हाँ। सिस्टम जो सब सब चक्रों को कनेक्ट कर रहा है, उन्हीं को 6 अरे बताया गया है, स्पोक्स बताया गया है। हाँ। और वो हाँ अगर जी। स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, शुद्ध होंगे, तो एनर्जीज को भी और कम्युनिकेशन को बहुत अच्छी तरह कैरी करेंगे। नहीं होंगे तो नहीं करेंगे, रुक जाएंगे बीच में, फिर वो ब्लॉकेज आ जाएगी, फिर कहा जाएगा कि आपकी ये नर्व में ब्लॉकेज आ गई है। होती है ना हम्म। ब्लॉकेज? हाँ, और वो यही होती चक्रा है का ना ब्लॉकेज ब्लॉकेज, भी तो मैंने यहीं से बहुत ऐसे ही सुना है। होती है ना। हम्म। करेक्ट। थैंक यू। ठीक है रेणु जी। ओके। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ जैसे पूछेगा, सर कोई क्वेश्चन है? जैसे सर जा जैसे सर ज्यादा तला भुना खा के हम अपने हार्ट की आर्टरीज को ब्लॉक कर लेते हैं। हाँ वही है ना, एक ही बात है ना। हाँ जी, बात तो एक ही है। वही आर्टरीज को बात है। ब्लॉक कैसे करते हैं? चलिए, आर्टरीज आपने हार्ट की ब्लॉक कर ली, कैसे कर ली? पेट से कर ली ना। पेट से की क्योंकि पेट में जो चीजें डाली भोजन। हैं, वो नर्व हम्म। सिस्टम ही तो ब्लॉकेज को कैरी करके ब्लॉकेज हार्ट तक करते हैं। पहुंचा रहा है। या अपने माइंड में डाली है टेंशन वगैरह, टेंशन माइंड भी वगैरह। तो कन्वे कर रहा है ना हार्ट तक उसको, ब्लॉकेज को बनाने के लिए। बिल्कुल। तो वो भी तो नर्व सिस्टम ही कर रहा है ना। तो ये, हाँ जी, और कोई कोई क्वेश्चन पूछेंगे? एनीबडी हैज एनी मोर क्वेश्चंस? कोई बहुत पूछना चाहते हैं कोई बहुत बात? बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेणु जी का भी और वीणा जी का, आपका भी, दोनों का बहुत बढ़िया था। एग्जाम्पल्स भी और क्वेश्चंस भी, वेरी गुड। थैंक यू। हाँ जी। और 12वें थैंक श्लोक पर कोई और बात? महीने का रई और प्राण। सर शुक्ल पक्ष का तो हम भी ध्यान रखते हैं। कुछ भी काम करने से पहले शुक्ल पक्ष का ध्यान रखा जाता है कि कृष्ण में नहीं करना, शुक्ल में करना है। और कहीं जाना भी होता है, तीर्थ वगैरह वृंदावन जाना होता है, तो शुक्ल पक्ष में ही जाती हूँ। ये तो थोड़ा सा संस्कार कह लो या पारिवारिक कह लो, ये शुरू से आदत है। ये प्रथा चल और रही है। हमारे हमारे अच्छे काम भी तो तकरीबन शुक्ल पक्ष में आते हैं। नवरात्रे हैं, शुक्ल पक्ष में आते हैं। ये कुछ चीजें हमारी ऐसी भी धार्मिक वो भी हैं, तो परंपरा से भी कह लो हम जुड़े वो हुए हैं। उसका रीजन तो वही है ना, उसके वही है। अंदर हाँ जी, इन डेप्थ उसकी जो मैसेज है, हमें अगर हमको ज्ञान, समझ हाँ में जी, आनी चाहिए ना आनी कि चाहिए क्यों ज्ञान होता है तक ऐसा, हाँ। तो वो समझ अब कर उसी समझ आ तरफ रही है। हमको चलना है ना। अब समझ आ रही है। बच्चे जो प्रश्न करते थे, शायद आपकी मेरी पहली क्लास में यही बात हुई थी कि बच्चे कहते हैं ऐसे क्यों करना है, तो मैं कहती थी बड़े कहते हैं, तो कहते बड़े कहते हैं तो आप बताओ आप क्यों कर रहे हो। तो अब हम्म। आपसे पढ़कर लग रहा है कि अब मेरे को आंसर आ गया। अब अगर क्यों समझ में आ रही है, तो हाँ उन जी, क्यों को जीवन में अडॉप्ट करिए और आगे बढ़ाइए, बिल्कुल आगे बिल्कुल बढ़ाइए बिल्कुल उनको, सर। हाँ आगे भी जी। फैलाइए। हाँ जी। जी वीना जी, हाँ जी, कोई और कुछ पूछेंगे? कोई क्वेश्चन है किसी के पास, कोई और? आज के मास के और रई और प्राण के बारे में कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन? महेश जी, सुधीर जी, ज्योति जी, कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए। तो क्या अगला श्लोक करें हम? नमस्ते पीयूष जी। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते, बताइए। नमस्ते, केतन कीर्तन जी पुरोहित बोल रहा बताइए। हूँ। वेलकम। हाँ, बहुत दिनों महीनों के बाद में मैंने बोला चलो आज मिलते हैं। इसके लिए तो जस्ट एक वन क्विक थिंग, आपने जो बोला ना स्पार्क वाला, तो अभी लेटेस्ट जो उसकी इन्वेंशन हुई है साइंटिफिक, तो उसमें वो लोगों ने यही कहा कि जब कोई भी प्राणी का जन्म होता है, सस्तन प्राणी का, तो उसमें जो जो मेल एम्ब्रियो है वो जब एग को टच होता है, तो जब तक वो दोनों मटेरियल वर्ल्ड में है, मगर वो जब टच होता है, उन्होंने एग्जैक्ट निकाला, तो वो टाइम पर एक स्पार्क होता है।
एग्जैक्टली द फर्टिलाइजेशन मोमेंट में, और वो जो स्पार्क होता है वही स्पार्क पोटेशियम और कैल्शियम जनरेट करता है, और फिर वो जो एम्ब्रियो फोल्डिंग और एग फोल्डिंग वगैरह हमें पता है प्रोसीजर, वो चालू होता है। जब तक वो स्पार्क नहीं होता, जब तक वो उसमें वो प्राण, मतलब अपने जो क्रिएशन ऑफ द जो बाला वो नहीं होता, तो दे हैव प्रूव्ड कि देयर इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, वो उसके अंदर एक स्पार्क आता है, और वो स्पार्क की वजह से वो बाद में उसके आगे लाइफ चलती है। जस्ट शेयरिंग विथ यू, थैंक एंड यू यू आर केतन डूइंग जी। एक्सेलेंट जॉब। आप करते ही हैं, मुझे पता है। मैं नहीं आ सकता, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मगर आई लुक एट योर वीडियोस एंड इट्स एन एक्सेलेंट थिंग, सो थैंक यू अप्रिशिएट केतन योर जी, बहुत अच्छा कहा एफर्ट। आपने। देखिए केतन जी, मैं ये हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूंगा, वेट करते रहिए। आस्ते आस्ते जो साइंस है वो हमारे वेदों को पूरी तरह एक्सेप्ट करने लगेगा। 100%, काफी कुछ 100%। एक्सेप्ट कर लिया है, आगे भी कर रहा है। जी हेजिटेंटली करते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते हैं, मगर पूरा एक्सेप्ट करने लगेंगे। क्योंकि जो हमारे वेदों ने कहा है वही तो इस सृष्टि का साइंस है। क्रिएशन जी का साइंस ही वही है, उसके जी बाहर कहाँ जाओगे? जी। तो यही होगा आस्ते आस्ते। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, और और कोई जो कुछ कहेंगे? और वो जो प्राण के बारे में कहा ना, उसमें हमारे जो पांच हमारे जो लेवल्स हैं, नो मटेरियल, और फिर वो जो आप बता सकते हैं बाद में, टाइम मिलेगा कभी तो वो एकदम इजी हो जाएगा कि प्राण का डेफिनेशन एक्चुअली क्या होता है। और हमारे जो पंच कोश जो है, अन्नमय कोश, प्राण, उसमें जो प्राणमय कोश के बारे में कभी टाइम मिलेगा आप बात करेंगे तो ये बात कर सकेंगे आप, कि इट इज एनर्जी पार्ट ऑफ द बॉडी, ऐसा। एनीवे, या करूंगा प्लीज कैरी करूंगा। ऑन। या ठीक है, आई विल म्यूट कभी अजी। करूंगा, प्राणमय कोश पर बात हाँ, करूंगा। आपसे सुनना पांचों अच्छा लगता कोशों पे है। कर लूंगा। हाँ, आपसे सुनना अच्छा लगता है पीयूष जी। थैंक यू केतन जी। या इट्स वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू हाँ जी। केतन। हाँ जी, हाँ जी, और कोई कोई बात कहेंगे? नहीं तो आज फिर कितना टाइम है, बात कर लीजिए, क्योंकि 12वां जो अगला श्लोक है वो अगले बार पिक करेंगे, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलेगा कि उसको पूरी तरह समझ सके। तो इसलिए इससे अच्छा है कि कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। मुझे रवि जी की बात बहुत अच्छी लगी कि अब हम लोग कोशिश करेंगे कि रई और प्राण की तरफ जाना, अपने आप को वैसे ज्ञान की तरफ जाने की चेष्टा करें और कोशिश करें, अवेयरनेस क्रिएट करके। रही की तरफ तो हम 24 घंटे ही लगे रहते हैं। हाँ, अब यही बिल्कुल। है कि कब हम वहां से अपने आप को कुछ लपेटेंगे, कम करेंगे, स्क्वीज करेंगे, और दूसरी तरफ ध्यान ज्यादा लगाएंगे। यही है सारा किस्सा। मैंने एक जगह भी पढ़ा था कि समय के साथ अपना पथ और पद बदल लेना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल, मेरे को ये हाँ, बात बड़ी अच्छी लगी कि एक समय आता है जब हम हर चीज की इच्छा रखते हैं और उसके पीछे भागते हैं कि नहीं ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। पर मुझे लगता है एज फैक्टर के साथ ही ये चीजें छूटती हैं। और वही बात पथ की है कि हम भक्ति की तरफ, जब वही आपने बताया रई और प्राण का, तो जब रई से अपना मन हटाएंगे तो प्राण की तरफ जाएंगे, तो ज्ञान की तरफ जाएंगे। तो पथ अपना बदल लिया और पद भी बदलना है। अब हम बड़े हो गए हैं, तो हमारे बच्चे की शादियां हो गई हैं, उनकी बहुएं आ गई हैं, तो अब वो घर को संभालें, हम अपनी किताबों को संभालें, ग्रंथों देखिए को वीना देखें जी, इनमें क्या लिखा है। देखिए वीना जी, अगर आप अपने पथ और पद को नहीं बदलेंगे तो आपकी नियति, ये परमात्मा आपकी किस्मत बदल देगी। आप बिल्कुल करो ठीक, या नहीं बिल्कुल करो, ठीक। करने वाला ऊपर बैठा है, वो कर देगा। सो इट उसी ने इज किया, मेरे को तो लगता है जो अब मुझे इट इज किताबें ऑलवेज पकड़ाई गोइंग हैं टू उसी हैपन ने इफ यू, किया है। देखिए, जो चेंज आप वॉलंटरीली एक्सेप्ट करते हो वो चेंज आपको अच्छा लगता है। वरना आपको लगता है जो चेंज हो गया तो आपको लगता है हो ये क्या हो गया, मैं तो इसके अगेंस्ट रिवोल्ट करने वाला हूँ। लेकिन कोई किसी चेंज के अगेंस्ट कोई रिवोल्ट नहीं कर सकता दुनिया में। तो चेंज तो होने ही वाला है, ये तो जरूरी है। अगर ये समझ के पक्की साथ बात है। कर ले, यही अक्ल है, बस अक्ल वही है कि अपनी समझ से करो काम। पर मुझे लगता है मैं ना भगवान से कुछ मेरा है रिलेशन, मुझे जब जरूरत पड़ी उसने मेरा मार्ग खुद ही बदल दिया। सबका सबका है, सबका कनेक्शन परमात्मा के साथ है। बिल्कुल। सबको परमात्मा बिल्कुल। गाइड करते हैं, सबको परमात्मा अंदर ज्योति देते हैं, अंदर रोशनी देते हैं। वो माने देखे ना देखे ये दूसरी बात है, मगर देते वो सबको हैं। हर एक इंसान के अंदर परमात्मा की ज्योति होती है, और वो एक अंदर से कॉन्शियस के अंदर आवाज उठती ही उठती है। हम्म। अब वो यस। सुनते हैं या नहीं सुनते हैं वो दूसरी बात है,
मगर वो आवाज जरूर उठती है, और वो आवाज उठकर हर तरफ से समझाती है कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, यूं नहीं करो। ये तो समझाती है ना हर किसी को। हम्म आपसे मैंने एक बात अपनी फैमिली की भी शेयर की थी बहुत स्टार्टिंग में, कि मेरी मम्मी एक इच्छा लेके चली गई कि मेरा घर 3 मंजिल का बने तीनों बेटों के लिए इंडिया में। वो नहीं बना, उनकी डेथ हो गई। तो आपने कहा कि भी इच्छा के साथ गए हैं तो उनका फिर जन्म होगा, फिर इसमें आएंगे। तो मैं बड़ी व्याकुल थी तब, मैं बड़ी चिंतित रहती थी, टेंशन में रहती थी कि मम्मी बहुत अच्छे थे, इतनी धर्मी कर्मी थी, वो जाते जाते ये इच्छा क्यों लेकर गई। तो सर आप मैं आज आपको उस साल 1.5 साल के बाद की बात बता रही हूँ। आज मेरे तीनों भाइयों ने मम्मी के नाम से, एक ने ऑस्ट्रेलिया में घर लिया और उसका नाम रखा कौशल्या कुंज, एक ने अमेरिका में लिया, उसने वहां पर भी लिखा कौशल्या निवास, और एक ने नोएडा में लिया, 300 गज का उसने भी बनाया, और उसने भी मम्मी का ही नाम लिखा। तो मैंने अपने मन को कहा कि मैं इतना क्यों रोती थी, ये तो तीनों बड़े लायक निकले, इन्होंने एक घर में ना बनाकर मम्मी के नाम के 3 घर बना दिए। तो तो ये बड़ी छोटी सी बात होगी, आप लोग कहोगे कि क्या बात शेयर कर रही हूँ, पर मुझे लगता है कि नहीं, भगवान कहीं ना कहीं पर होता है और वो आपकी हर वो इच्छा पूरी करता है। शायद उनकी मरणोपरांत होनी थी, अब पूरी हुई है। बाकी मुझे पता नहीं ये ठीक है गलत है, मुझे इसकी अभी नॉलेज नहीं है इतनी, मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाई हूँ अभी। ठीक है, अच्छा कहा आपने बीना जी, थैंक यू। हाँ जी, एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चंस? कुछ और पूछेंगे, बताइए। ज्योति जी, आप बहुत क्वाइट हैं आज। आज मैं बोल रही हूँ। Hello, Piyush ji. हेलो। Thank you so much for always remembering me. I was just thinking whether how to frame the question actually, I was surprised when you were talking about the Swamiji, okay, of where you went and you heard him talk, Nabs Bleke and all that. This type of things I'm very interested in. How did you know? I mean, I don't know how to frame the question. I never thought that you believed in this thing, that Swamiji nab pakad ke bata sakte hai and all that. I mean, how did you hear about this Swami and how did you believe in him is my question actually. देखिए, बिलीफ की बात ऐसी है कि अगर आपको ये पता है, आप अपने बचपन से, छोटपन से देखते हैं, हम लोग जिस दुनिया में जीते हैं, बिकॉज वी बिलोंग टू अ सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उस दुनिया से हमको ये पता है कि देर इज आयुर्वेदा, देर इज ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन, कि देर इज नेचुरोपैथी, देर आर ऑल दीज थिंग्स दैट आर देयर। Right. तो कोई भी डॉक्टर, अब मैं तो आपको डॉक्टर की बात बताता हूँ। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको सर्दी खांसी की दवाई देता है, हालांकि सब डॉक्टरों को पता है कि जो सर्दी खांसी है उसकी कोई दवाई नहीं होती। करेक्ट? वो अपना काम Absolutely. पूरा करती है तभी ठीक होती है। और फिर आपको डॉक्टर बोलता है कि गर्म पानी के साथ आप गर्गल करिए, तो आप कहेंगे कौन सी मेडिकल साइंस में पढ़ाया गया कि गर्म पानी से गर्गल करिए? फिर आपको जो हिंदुस्तानी बेस्ड डॉक्टर है वो तो बताएगा, जो अमेरिकन होगा वो तो नहीं बताएगा ना। तो ये जो चीजें होती है ना, इसमें बिलीफ सिस्टम की बात नहीं होती। हम लोग तो अपने बचपन से देखते आते हैं ना इन चीजों को। तो जब किसी ने, और होता क्या है, मुझको किसी ना किसी ने बताया था कि भाई वहाँ एक स्वामी जी आने वाले हैं, आप मिल सकते हो उनको जाके। तो हमको कोई बेसिक प्रॉब्लम तो थी नहीं, तो हम चले गए ऐसे ही मिलने के लिए, देखने के लिए, चलो जाते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और वो तो 2 दिन के लिए वहां पर थे, मैं तो उनको दोबारा कभी मिला नहीं, नेवर, नेवर हैव आई मेट हिम अगेन। बट वो 2 दिन बाद भी, तो हमको 15 दिन बाद पता चला कि मेरी वाइफ की प्रॉब्लम ठीक सॉल्व हो गई है। हमको That's तो 2 दिन amazing. बाद पता नहीं? चला। और वही डेंटिस्ट जिसके पास हमने एक्सरे कराया था, उसने जब उसको 20-25 दिन के बाद दोबारा एक्सरे किया तो बोलता है आई एम सरप्राइज्ड, अमेज्ड, इट नेवर हैपेंस। वो बोलता है इट नेवर हैपेंस लाइक दिस, आई एम सरप्राइज्ड। अब मैं उसके सरप्राइज का कोई जवाब तो दे नहीं सकता कि कैसे क्या हो रहा है, Yes, yes. लेकिन And ये this is होता है something ना which I आपको। believe, yeah. विश्वास और भरोसा जो होता है ना, ये Correct. देखिए, आप अपनी ये तीन तीन उंगलियों से आप अपनी नब्ज को, वात पित्त कफ को कभी भी चेक कर सकते हैं, वेन एवर यू वॉन्ट। अपनी ही 3 उंगलियों से इन अपने कलाई के ऊपर उंगली रखकर आप वात पित्त चेक को कभी भी आप चेक कर सकते हो। और जब भी आप चेक करते हो आपको पता चल जाता है कि ज्यादा एक्टिव कौन सा है और डेड कौन सा है।
तो जो एक्टिव ज्यादा है वो क्यों एक्टिव है और कितनी टाइम से एक्टिव है, क्या कल भी था, आज भी है, परसों भी है, तो इसका मतलब है उसमें कोई दोष या प्रॉब्लम है, तो आप True. उसको करेक्ट कर सकते हो। तो इसमें तो आपको साधु संत की जरूरत नहीं पड़ती है ना, आप खुद कर सकते हो ना, यू कैन डू इट No, no, योरसेल्फ। that was very interesting what you said, because these are the certain things, that I said I always believe in these type of things. Like, I'll give you a small example. I had been to this. You must have heard about Varli paintings, right? It's a village called Varli in Maharashtra, where the paintings are very famous. They got it very Sida Sada paintings that they do. Okay. Now these people believe they don't use salt in their daily khana. अच्छा। They feel अंगूठा जो है ना, उसमें घुमाया तो उससे salt का ये होता है. I don't know how and why they do that, but that's what their belief is, and they do it that way. But I respect this. I mean, I don't say, अरे अंगूठा घुमाने से थोड़ी salt होगा. But these are the beliefs which some tribal people, some people have na, which I respect that they have this type of belief and they continue with it. So when you said about this, I said I must ask you this question: ki how did you come into this? So thank you for telling me about it, because that's one part of it which I always respect about anybody's beliefs. कि they ऐसे हो सकता है and all that. So that's what I wanted to ask you. Thank you so much, थैंक यू Piyush ji. ज्योति जी, thank you। Yeah. हाँ जी, कोई और क्वेश्चन, बात कुछ और, किसी ने कुछ और शेयर करना हो, कहना हो, पूछना हो, पूछ लीजिए। मेरे नाना हकीम थे, इसलिए मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये सब चीजें सुन के। वो भी ऐसे ही बताते थे। और फिर लोग अगर नहीं मानते थे तो वो कहते थे ठीक है टेस्ट करवा लो, पता चल जाएगा यही बीमारी है। और तो मुझे ये सब पता है सुन कि के आई मस्ट मजा बी आया। करेक्ट 100% टाइम्स, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जी। देखो How पुराना lovely. हम साइंस लोग जो है ना, उसको हम एक्नॉलेज करें कि नहीं करें, पहला भी तो साइंस था ना, कुछ तो साइंस Correct. था ना, उसको हम एक्नॉलेज, आज के मॉडर्न साइंस को समझे या ना समझे दूसरी बात है, पर साइंस तो कुछ था ना। Absolutely. हाँ जी, और हम कोई लोग भी मैं अगर पुराने खांसी बुखार के पहले लिए, सॉरी सॉरी क्या बोल रही है सॉरी एनी जी? सॉरी पीयूष जी, मैं कुछ शेयर करूं? हाँ केतन जी बोलिए। हाँ, ये एक दूसरा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। ये जो स्वामी शिवानंद जो है, जिन्होंने इतनी सारी जो हमारे आरतियां लिखी है और वो जो हम गाते हैं, वो स्वामी शिवानंद, वो डॉक्टर थे। और उनका खुद का ये एक्सपीरियंस उन्होंने लिखा था कि एक दिन वो जब हिमालय चले गए, और स्वामी शिवानंद बनने के पहले वो डॉक्टर बन के सबको सर्व कर रहे थे। तो वो टाइम पर उनके पास में एक साधु आया, और वो साधु ने बोला कि मुझे क्या हुआ है मुझे पता नहीं चल रहा है, मगर तुम मेरे को ये जो हुआ है उसका क्योर बताओ तो मैं उसका क्योर कर लूं। तो स्वामी शिवानंद ने बोला ठीक है। फिर इतनी सर्दी थी और उनका कुछ शायद बॉडी टेम्परेचर कुछ ठंडा हो गया था वगैरह। तो उन्होंने बोला कि तुमको ये हो गया है। तो बोला मैं क्या करना चाहिए, अभी यहाँ कुछ मेडिसिन वगैरह भी नहीं है। तो बोलते हैं तुम गर्मा गर्म शीरा खाओ, जस्ट एज ए न्यूट्रिशनल, और आपको अच्छा हो जाएगा। तो साधु बोला ठीक है। और फिर उसने वहीं वो उसका जो दवाखाना था छोटा सा, उसमें उसने बाजू में समाधि लगा दी। और 5 मिनट बाद में वो वापस आया, और बाद में बोला अभी जरा चेक करो बराबर है कि नहीं। तो स्वामी शिवानंद जब ये डॉक्टर थे, जब ये तो उन्होंने चेक किया तो ही वाज ऑल ओके, एवरी मेजरमेंट्स वेर ओके। तो उन्होंने उसको पूछा कि तुमने किया है क्या ये? तो उसने बोला कि मैंने 5 मिनट में समाधि लगा के दिमाग से शीरा खाया। ये हकीकत है, उन्होंने ठीक लिखा है, है नहीं उनके ठीक है, बुक में। होता है, दिस पॉसिबल, हाँ 100% तो पॉसिबल। हाँ तो जो हमारी जो मेडिसिन है, हमारी जो मेडिसिन है वो बहुत एडवांस थी। और आपने जैसे बोला वो अभी धीरे धीरे रिवील होंगे। जैसे हमें सपना आता है, बहुत बुरा सपना आता है, तो सुबह हमारा बॉडी थका हुआ होता है। नेचुरली द माइंड एंड इंटेलेक्ट हैज गॉट मोर पावर देन द बॉडी इटसेल्फ। वो एग्जैक्ट प्रोवन है। अभी वो रास्पुतिन को। अभी वो इंदिरा बहन को कह रहे हैं ना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, तो जब हाँ वही पॉजिटिव है वो। रहेंगे और अच्छे होपफुल हाँ रहेंगे तो तो फिर तबीयत आपका शरीर बराबर ही ठीक होगा। रहेगी, कभी खराब नहीं होगी। सही बात है, बिल्कुल। अच्छे नहीं विचार नहीं, और ये अच्छे। ये तो आजमाई हुई चीज है। ये तो मेरे को डॉक्टर भी जब डॉक्टर तो कैंसर बोलते हुआ ही है ना था इस बात को। तो यही हुआ मेरे साथ। हाँ तो माइंड को ही बराबर से रखना है। और आई बिलोंग टू समवन, वो जो है वो सबसे बड़ा जो भगवान वाला जो चीज बताया वो एकदम बिल्कुल है, वो हमारे अंदर ही है। आई बिलोंग टू हिम एंड ही इज माय फादर एंड ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी।
बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे सोचेंगे, एकदम एकदम मिनिमल लेवल में भी सोचेंगे ना, कोई ज्यादा आध्यात्म नहीं आता है, कोई नॉलेज नहीं आता है, नहीं तो जी, मेरे साथ मेरा टेक केयर करने वाला है, उतना भी बिलीफ हो जाएगा ना, तो मेरे ख्याल से तो वो 80% वो प्रॉब्लम सॉल्व कहते हो हैं ना, जाएंगे। श्रद्धा और विश्वास बड़ी चीज होती है ना। हाँ नहीं, मगर वो ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, तो नहीं होता, उसको ज्ञान से होना चाहिए, जैसे अभी जो हम नहीं बात कर नहीं, रहे हैं ना, जिसको पूरी ज्ञान होता है, ज्ञान से। विश्वास भी इसी को होता है। हाँ, वो नहीं, ज्ञान what से हो। Ketan ji is saying is absolutely true. Ketan ji, you're absolutely right. You completely give yourself to the person, to हाँ, whoever you trust as या your या God. Correct. Absolutely, I completely agree with you, and that's what makes me also feel better than या the tablets that I take. You're absolutely right. I या totally vouch for that. या एंड द बिल्कुल प्रोसीजर ठीक फॉर, बात है। और उसका प्रोसीजर है, आप सुबह प्रार्थना करो, सिंपल है बहुत। हमारा हिंदू धर्म बहुत सिंपल है, हिंदू बोलना गलत है, सनातन है, मगर बहुत ही सिंपल है। बहुत सुबह सिंपल उठ है। के प्रार्थना करो, 5 मिनट भगवान के सामने बैठो, और मन नहीं लगेगा तो उसके लिए कर्म कांड करो, फूल चढ़ाओ, ये करो वो करो, कुछ जो आपका जो कोई भी भगवान मानते हैं उसको, अम्बा माता है या भगवान हनुमान जी है, जो कोई भी मानते हैं हाँ, उसको बोलो आज का मेरा दिन अच्छा जाए, ऐसा मेरा करना भैया, ऐसा श्लोक बोलना नहीं आता वो भी चलेगा, एवरीथिंग इज ओके, ओनली थिंग यू रिलेट, उसके बाद में मैं तेरा बच्चा हूँ, बस उतना ही करेंगे ना रिलेशन, तो आगे सब बराबर हो जाएगा। Absolutely. हाँ डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपने बिल्कुल राइट। एक मिनट प्लीज। पर्सनल लेवल पे बताऊं, जैसे आपने कहा मैं डॉक्टर हूँ एलोपैथी का, लेकिन मुझे याद है ये जो 70s में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, कुछ लोगों को मैंने कहा भाई नमक के पानी का ये करो और नाक में भी डाला करो, तो वो कहते ये तो दवाई नहीं दी, दवाई दो कोई। मैं कहा भाई ट्राई तो कर लो। और 10 साल के बाद किसी कंपनी ने सेलिनेक्स बना दिया, क्योंकि नमक का पानी था, और सभी कह रहे हैं डॉक्टर साहब सेलिनेक्स लिख दो। मैंने कहा था घर में नमक पानी ले लो, ये आप दवाई लिख दो, नहीं तो। और एक और आए थे इंडिया से भ्रमण करने, अमेरिका में, उनकी बेटी जो मेरी पेशेंट थी उनको लाई, और उसने पूछा पहले कि डॉक्टर साहब देख लेंगे, मैंने कहा भाई, मेरी सेक्रेटरी ने कहा "हाँ, देख लेंगे, इतनी फीस होगी जो भी है"। तो मैंने 15, आई यूज टू टेक मोर टाइम एग्जामिनिंग पीपल एंड ऑल। तो उसके बाद मैंने कहा भाई आपको दवाई की जरूरत नहीं है, ऐसा ऐसा करो। तो जब बाहर जाने लगी तो मेरी सेक्रेटरी ने कहा जी मैम जब फीस, कहती काहे की फीस, उन्होंने कोई दवाई तो दी नहीं, एंड शी वॉक्ड अवे। ये भी होता है कि कुछ लोग पुश करते हैं डॉक्टर को कि भी दवाई नहीं दोगे तो हम आना बंद कर देंगे, वो साइकोलॉजिकल है, बातें और दिमाग में बैठी हुई हैं, क्या किया जाए। जैसे वो कहते हैं और इंजेक्शन लग गया तो वहीं पे चलते जाओ, आओ जी इंजेक्शन लग गया अब तो ठीक हो गया हमारा, इंजेक्शन ने नहीं किया। ठीक बात है। हम तो लोग बचपन बचपन में हम लोग जाते थे डॉक्टर के पास, आई रिमेम्बर, तो हमारे वो डॉक्टर, बंगाली डॉक्टर, वो खाली हमारी नब्ज देखते थे, हमारी आंखें खोल देख के देते थे, हमारा मुंह खोल के आ करके दिखाते थे, एंड ही कुड एग्जैक्टली टेल यू कि आपको ये प्रॉब्लम है, वैसे ही डायग्नोस होती थी। अच्छा, बस तो सीधा। तो ये मेरे बापूजी है, बापूजी मीन्स अभी ऑफ हो गए, तो ही वाज साइंटिस्ट इन ड्यूपॉन्ट एंड ही वर्क विद द ऑल दिस माइक्रोब्स, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थिंग्स। तो उनके घर एक गणपति की मीन्स नाइस पेंटिंग थी, तो मैं उनको पूछता था, तो द वे ही सेड नो दिस इज द फर्स्ट सर्जरी, द वे आई लुक एट इट, the first surgery happens to the mankind, that's the Ganpati, that's how I always says that to me। और दूसरी बात तो मेरे को अभी भी याद है कि जब इंडिया में मैं था, कि जब भी डॉक्टर के पास जाता, राइट, कुछ भी हुआ, वो लाल दवाई दे देना, सबके लाल लिए एक दवाई, ही दवाई मिक्सचर दे, मिक्सचर। हाँ लाल दवाई दे देना सबके लिए। what was there we don't know, but was लाल दवाई Yes. Yes. वो कुछ केमिकल्स थे, वो या मिक्सचर बनता था ना, मिक्सचर बना के देते थे बॉटल के हाँ, अंदर, मिक्सचर बना के रेड वही दवाई पीते दे थे देते हम थे। बचपन में सब। हम्म। तो हम नाक बेसिकली पकड़ जो के बात तो पी लो। हो रही है ना कि पॉजिटिव एटीट्यूड, तो पॉजिटिव एटीट्यूड से तो आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाएगी, मतलब तुम ठीक होना शुरू हो जाओगे। तभी बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि वरी करते हैं तो इसका मतलब उनको भगवान पे विश्वास नहीं है,
या अपने पे विश्वास नहीं है, कि अपना दृढ़ संकल्प नहीं है कि ठीक होने के लिए, बिल्कुल इसलिए वो नहीं करते हैं कि हमारे को दवाई नहीं दी, दवाई देंगे तो ठीक होगा, नहीं तो नहीं ठीक होगा। और यहाँ पर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ तो जो जब तक आप टेस्ट लिख के दे दोगे ना, तो वो खुश हो जाएंगे कि हाँ ये टेस्ट करवा लो, वो टेस्ट करवा लो, तो पेशेंट खुश हो जाएगा कि हाँ। जब तक पैसा जेब से नहीं जाए खुशी नहीं होती, वैल्यू नहीं मिलती ना। यदि पैसा खर्च करना पड़ेगा तो डॉक्टर साहब कोई और टेस्ट दे दो ना। चलिए फिर ठीक है, अगली बार मिलें ओके जी, नेक्स्ट सैटरडे, नमस्ते। Yes. फिर आगे बढ़ाएंगे नमस्ते। बात को। Okay थैंक जी। यू एवरीबॉडी, बहुत अच्छा आप लोग Thank का you. Thank you धन्यवाद। everyone. अपना अपना ख्याल रखिए, नमस्ते एवरीबॉडी। सेफ रहिए, सबको नमस्ते। नमस्ते एंड लेट्स नमस्ते जी, मीट नेक्स्ट नमस्ते वीक। सबको, नमस्ते। बहुत बहुत नमस्ते। हाँ जी।